राजा, तो क्यों हर वक्त शरारत करता रहता है? तेरे बाप का नाम तो सारा गांव इज्जत से लेता था और आज तेरे कारण मुझे बुरा भला सुनना पड़ता है। बेटा, तू तो जानता ही मेरा कोई भरोसा नहीं, आज कहीं या कल। तू तो खैर लड़का है, पर मेरे पास बेचारी लक्ष्मी का क्या बनेगा? माँ, अब मैं कभी गड़बड़ नहीं करूंगा, अच्छा लड़का बनूंगा माँ। और लक्ष्मी की चिंता तू छोड़ दे, मैं इसे अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने को दूंगा, और जब ये बड़ी हो जाएगी तो अपने लिए एक अच्छा सा जीजा भी ढूंढूंगा। बस करो भैया, बस। कौन जाने बेटा, इस बेचारे के भाग में क्या लिखा है। मैं जानता हूँ माँ, मेरी बहन बड़ी किस्मत वाली है। लक्ष्मी, जो आज मैंने कहा है वो तू भी याद रखना। अच्छा। हाँ माँ, दिवाली के पटाखों के लिए पैसे तो दिए ही नहीं। भैया, माँ को दिल की बीमारी है, गुरुजी ने जो दवाई बताई थी वो भी तो लानी है। इस साल पटाखे रहने दो। माँ, फिर भी थोड़े तो पैसे दे दो ना। लेकिन दिवाली तो परसों है, आज पैसे लेकर क्या करेगा? तू नहीं जानती माँ, दिवाली के रोज पटाखे महंगे हो जाते हैं, इसलिए मैं आज ही ले आऊंगा। अच्छा, तो ले, ये ले आठाने, और देख स्कूल से आते हुए पटाखे खरीदना, जाते हुए नहीं। अच्छा माँ, चलो लक्ष्मी। लक्ष्मी, तू स्कूल जा, मैं शहर जाके पटाखे ले आता हूँ। और गुरुजी क्या कहेंगे? अरे गुरुजी को मार गोली, जा तू स्कूल जा। लगा लगा लगा, किस्मत क्या क्या एक के दो। लगा हाँ, लगा 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 लगा, किस्मत का खेल, एक के दो। 2 रुपया लगे। 4 रुपया। भागवती बहन, भागवती बहन, ये क्या मस्करी है? कहाँ है तुम्हारा राजा? क्यों? लक्ष्मी और राजा साथ साथ ही तो स्कूल गए थे। स्कूल जाने से क्या होता है मेरा सर, वो आज स्कूल नहीं पहुंचा। क्यों लक्ष्मी? माँ, वो तो हाँ हाँ बोल। वो तो दिवाली के पटाखे खरीदने शहर गया है। सुना सुना तुमने? अगर उसकी यही हालत रही तो वो पढ़ेगा क्या? मेरा सर। पंडित जी, आप ही बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन मैं उसे आज समझ लूंगा। दिवाली आई और लाई पटाखे लाई, गुरुजी की टिप में मैंने तेरी जलाई। वो आई दिवाली आई, कान में उनके पटाखा छोड़ो, अब आंखों में अनार। वो आई दिवाली आई, वो लाई पटाखे लाई। ठहर जा, मैं अभी तेरा पटाखा चलाता हूँ। बोल बोल, सारा दिन कहाँ था? बोल, कहाँ था? माँ, मैंने सोचा स्कूल के बाद शहर गया तो रात हो जाएगी, इसलिए पटाखे खरीदने मैं सवेरे ही चला गया। रास्ते में क्या देखा कि बहुत से मकानों में आग लगी हुई है। आग लगी थी? कहाँ? माँ, वहाँ शहर में, वो चौक में घंटाघर है ना, उसके पास एक सेठ की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ माँ। अरे, वो तो शहर के चेयरमैन का घर है। हाँ हाँ गुरुजी, वही मकान। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस मकान के पीछे एक गाय भैंसों का तबेला है, वो जल रहा था गुरुजी। सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, रोना पीटना चीखना। तबेले में एक गाय और उसका छोटा सा बछड़ा बंधे हुए थे। गाय तो रस्सी तोड़वा के भाग निकली, पर बेचारा बछड़ा अंदर ही रह गया। सब लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे और अंदर बेचारा बछड़ा माँ माँ कहकर चिल्ला रहा था, और बाहर ममता की मारी गाय दीवार से सर पटक रही थी। राधे कृष्ण, तो बेचारा बछड़ा जिंदा ही जल गया? नहीं गुरुजी, मेरे होते हुए ये कैसा हो सकता था। मैं भी अपना दिल पक्का करके आग में कूद गया, दांतों से बछड़ी की रस्सी काटी और उसे अपने कंधों पर उठाकर आग से बाहर ले आया। ये देखो माँ, देखो। हाय राम, ये पकड़। हाय राम, मेरे लाल। देखा पंडित जी, मैं जानती हूँ बाहर से एक कीचड़ है, लेकिन अंदर से सोना। गुरुजी, चेयरमैन मेरी बहादुरी से इतना खुश हुआ कि वो मुझे अपने घर ले गया। उसकी बीबी ने मेरा माथा चूमा और आते वक्त इतने सारे पटाखे, बम्बई का सोन हलवा, कलकत्ता की चमचम और मथुरा के पेड़े भी दिए। वाह 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 वाह। लेकिन राजा, ये तो बता, अभी अभी तूने जो कुछ कहा वो सब सच है ना? पंडित जी, ऐसा न कहिए, आज तो लड़के ने बहुत बड़ा काम किया है। कम से कम आज तो उसकी बात का विश्वास कर लीजिए। अच्छा, मुंह का जायका बदलने के लिए आज मान ही लेता हूँ। देख राजा, कल से वक्त पर स्कूल आया करना। अच्छा गुरुजी। जय राधे कृष्ण। माँ, ये देखो, लक्ष्मी के लिए चूड़िया भी लाया हूँ।
ले लक्ष्मी, शाबाश बेटा। अच्छा भैया ये तो बताओ, जब घर को आग लगी हुई थी तो गाय कैसे भाग के बाहर आई? अरे पगली, कैसा घर और कैसी आग? मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू चू हो गई। बकरी ने झूठ बोला, मुर्गे की चू चू हो गई। मथुरा में 3 बंदर जाते थे रोज मंदिर। मथुरा में 3 बंदर जाते थे रोज मंदिर। कहता जो बात पुजारी, रखते वो याद सारी। बुरा कभी न देखो, बुरा कभी न बोलो, बात जहाँ हो बुरी, कान वहाँ न खोलो। जिसने बुराई सीखी होए 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 हाजी, जिसने बुराई सीखी उसकी तो कू हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की टू हो गई। दिल्ली का एक कौवा चिड़िया से एक दिन बोला, आओ पकाए खिचड़ी, मिलजुल के खाए खिचड़ी। चावल का दाना मेरा, मूंग का दाना तेरा, लेने गया वो पानी, चिड़िया थी चोर की नानी। चुपके से खा के दाना, चक्की में किया ठिकाना। कौवे ने चक्की पीसी, आई आवाज सीसी। चिड़िया ने चोरी की थी होए 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 हाजी, चिड़िया ने चोरी की थी, चिड़िया की सू सू हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की टू हो गई। ओह बकरी ने झूठ बोला, आह बकरी की टू टू हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू चू हो गई। दवाई तो शहर में चरक भंडार से मिलेगी। राजा बेटा, मैं तुझे दवाई का नाम लिख देता हूँ, वो 5 रुपए में मिलेगी। जल्दी भागकर शहर से ले आ। ले, और ये 5 रुपए भी ले जा। जल्दी भागकर ले। बाबूजी, बाबूजी, मुझे ये दवाई चाहिए, जरा जल्दी से। अबे वो लड़के, जल्दी से 7 रुपए निकाल। 7 रुपए? हाँ। मेरे गुरुजी ने तो दवाई की कीमत 5 रुपए बोले थे। हाँ, क्या उम्र है तुम्हारे गुरुजी की? जी 40-50 जरूर होगी। तो उनसे कह देना कि सतयुग के जमाने में इस दवा की कीमत 5 रुपए थी। अब कलयुग का जमाना है, दवाओं की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बढ़ रही हैं और बढ़ती ही रहेंगी, समझे? बाबूजी, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवा दे दीजिए, बाकी के पैसे शाम तक पहुँचा दूंगा। तो फिर दवा भी शाम को ले जाना। बाबूजी मेहरबानी कीजिए बाबूजी। चल चल। बाबूजी, इधर कौन है? क्या बात है? हवलदार साहब, ये मेरी दुकान से दवाई की शीशी लेकर भाग आया है। क्यों बे बदमाश, इस उम्र में चोरी है? सुनिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। बीमार है तो क्या हुआ? हवलदार साहब,
ये 7 रुपए की दवाई है। सिर्फ इसके पास 5 रुपए थे। मैंने दवाई देने से इनकार किया। वो देखो। माँ, अच्छी तो हो ना माँ? राजा, कहाँ है दवा? गुरुजी, दवा की कीमत 7 रुपए। 2 रुपया दीजिए, मैं अभी ले आता हूँ। अब न जा, रात हो जाएगी, कल आना। लेकिन कल तक दवा के बगैर तुम्हारा क्या बनेगा? राजा, ये ले 2 रुपए, मगर जल्दी आना। अच्छा। ये रहा। मुझे क्या समझता था हमारी नजरों से बच निकलेगा? ये क्या बोला? क्या किया है मेरे बेटे ने? पूछती हो क्या किया है? इस उम्र में चोरी करता है। पहले शहर में एक दुकान से दवाई चोरी की और उसके बाद हम सबको चकमा देकर वहाँ से भाग निकला। चल, ये जुल्म न करो, मेरे बच्चे को न ले जाओ। बच्चा है ये, अगर पकड़ा ना जाता तो हमारी छुट्टी हो जाती। समझे? चोर है, चोर एक नंबर का। राजा, माँ, मेरे बच्चे, भैया, भैया, क्या कर रहे हैं हवलदार साहब? अरे सब ठीक कर रहे हैं। राजा, मेरे बच्चे। भगवती बहन, भगवती बहन, माँ, भगवती बहन, उठाओ उठाओ उठाओ। माँ, मुझे देखो माँ। चिंता ना करो बहन, लक्ष्मी की रक्षा मैं करूंगा। भगवती बहन, भगवती बहन, भगवती बहन। क्या हो गया माँ? माँ, बाएं हाथ पे नाम खुदा हुआ है और स्वस्तिक। होंठ के नीचे तिल का निशान है। श्रीमती कमलाबाई कन्या अनाथ आलय, बड़ी सियानी कन्या है। बेचारी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। गांव में एक छोटा सा मकान था, उस पर भी साहूकार ने कब्जा कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? लक्ष्मी 4वीं क्लास में पढ़ती थी, मर गई, इम्तिहान न दे सकी। रो नहीं बेटी, मैं जो हूँ तुम्हारी माँ। अब तुम मेरे पास रहना, यहाँ और भी बहुत सी लड़कियां हैं, तुम उनके साथ खेलना पढ़ना। अच्छा जी। सीताराम जी, जी इस लड़की को दाखिल कर लीजिए। अच्छा, जाओ बेटा, जाओ। चलो बेटी, आइए जी। लक्ष्मी, तुम यहाँ हो? चलो, स्कूल का टाइम हो गया। चलो। राजा, तुम हेडमास्टर साहब ने बुलाया? अभी आया। शाबाश शाबाश, देख मेरी प्यारी मोटर, ये तेरा आखिरी चांस था। अब अगर कभी बिगड़ी तो सीधी कबाड़ी की दुकान पर होगी, है? सर, राजा, आओ आओ। सर, द कार आई मेड ऑल राइट। फिर अंग्रेजी? थैंक यू सर। सॉरी सर। तुम कभी नहीं सुधरोगे। देखो राजा, बचपन में जो तुमने भूल की थी उसकी सजा तो भुगत ली। आज तुम यहाँ से जा रहे हो। ये लो, गवर्नमेंट की तरफ से घर जाने के लिए रेलवे का चालान, और ये रहे तुम्हारे हिसाब के 50 रुपए। देखो, जिंदगी में एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करना। सर, मैं आदमी बुरा नहीं, मेरी किस्मत बुरी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा अपनी माँ और बहन की खुशी के लिए करूंगा। अच्छा,
अब तुम जा सकते हो। आई एम गॉन सर। माँ, माँ, कौन? अरे उधर क्या देखते हो? चुप क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? नारायण चाचा, मैं राजा हूँ, राजा। अरे कौन राजा? अरे तू कब आया? अभी अभी आया हूँ चाचा। मेरी माँ और लक्ष्मी कहाँ है? बेटा, तेरी माँ तो दुनिया छोड़कर चली गई। जिस घड़ी तुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी, वो तेरा नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाई, और चिल्लाते चिल्लाते एकदम उसका दिल बैठ गया। साहूकार ने तुम्हारा मकान भी कुर्क कर लिया। मकान कुर्क कर लिया? लक्ष्मी कहाँ गई? रोल नंबर 1234 किसका है? जी, ये तो मेरा है। बधाई हो लक्ष्मी। तुम पास। मेरा नंबर 1235, मेरा नंबर 1236, मेरा नंबर 1237, मेरा नंबर 1236, मेरा नंबर मेरा 1238, मेरे बाप का नंबर 1239। बोलो, सब एक साथ बोलो। अरे कन्याओं, एक एक करके बोलो। मैट्रिक का नतीजा है, सैकड़ों स्कूल है, हजारों रोड नंबर है, समझी? तुम्हारा नंबर 1235, 1235। तुम पास। और तुम्हारा 1236। तुम फिर आगे बदमाश। ठहरो, अभी मत तुम। ठहरो बदमाश, अभी बताता हूँ, मदद करता हूँ। अरे और हमदास, ठहरो बदमाश। रामदास, अरे ओ रामदास, कहाँ मर गया था? देख, किसी को भी अंदर मत आने देना, समझा? बंद कर दे। तो तुम सब के सब पास? जी, बहुत अच्छा हुआ। अब मैं तुम सबके लिए कोई ना कोई मुनासिब नौकरी की तलाश कर लूँ। जाओ अपने अपने कमरे में जाओ। लक्ष्मी, तुम्हें कुछ और करना है? जी, मैं कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा विचार है लक्ष्मी, लेकिन अनाथालय के पास इतना फंड नहीं है। अगर तुम फीस के लिए थोड़ी सी मदद का बंदोबस्त कर सको तो मैं तुम्हारे लिए हॉस्टल में रहाइश का मुफ्त इंतजाम कर सकती हूँ। लेकिन आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन है? अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? मुझे लक्ष्मी से मिलना है। कौन हो तुम? देखिए, यहाँ लक्ष्मी नाम की कोई लड़की रहती है। होगी। तुम्हें क्या? वो मेरी बहन है महाराज, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ कोई लक्ष्मी नहीं है। जो देखो अपनी बहन को ढूंढने आता है, माँ और बीवी को कोई नहीं पूछता। खसता यहाँ से। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गुरुजी ने उसे यहाँ दाखिल कराया था। अरे तुम जाते हो या मैं अपने हाथ को तकलीफ दूं? जाता हूँ। मेरी नकल उड़ाता है। आज का दिन ही कुछ गरम है। क्या बात है सीताराम जी? अजी कुछ नहीं, वही पुराना झगड़ा जो देखो लड़कियों के अनाथ आने में चला आता है। क्या लड़कों के अनाथ आने नहीं होते? और बदमाश
बात है? क्या बात है? अरे कौन था वो? कोई चोर चक्का था, इस बच्चे का जेवर उतार रहा था, मुझे देखकर भाग निकला। ये तो राय साहब भोला राम का लड़का है। माँ, मेरा बच्चा गुम हो गया है, जानती है ना माँ। दया कर मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। और सुन, उसके गले में एक सोने की जंजीर भी है, 3.25 तोले की। माँ, अगर मेरा बच्चा मुझे मिल गया तो मैं तेरे चरणों में असली घी के 5 चिराग जलाऊंगा। और सुन, अगर जंजीर भी साथ में आ गई तो फिर 7 जला दूंगा। देवी माता। मैं तो पूजा कर चुका हूँ, फिर तू क्यों खर्चा बढ़ाती है? चुप रहो जी। हे देवी माता, अपनी दया दृष्टि हम पर रखना। अगर मुझे मेरा लाल मिल गया तो मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगी। हाँ, जरूर खिलाना, जरूर खिलाना। इस साल तेरे बाप की फसल जो ज्यादा हुई है। क्या कहा? हे भगवान, औलाद भी दी है तो कितनी बेसुरी। अरे ओ सारंगी, शर्म कर, तेरा इकलौता भाई गुम हो गया है। एक तरफ हम उसकी जुदाई में रो रहे हैं और दूसरी तरफ तूने भैरव कल्याण छेड़ रखा है। माँ, हो माँ, देखो ना बाबूजी को। क्या है जी, आते जाते लड़की को आंखें क्यों दिखाते हो? बच्ची ने जी बहलाने के लिए जरा सा बाजे पर हाथ साफ कर लिया तो तुम्हारा क्या गया? ओ माँ, बाजे पर हाथ साफ करे मुझे कोई इनकार नहीं, परंतु गला भी तो साफ होना चाहिए। राम जाने इसकी शादी के लिए कौन सा पेटी मास्टर ढूंढना पड़ेगा। राय साहब, और माँ घर पर नहीं है, कल आना। ओहो, भोला राम जी, आपका लड़का मिल गया। मेरे बच्चे, मेरे लाल। अच्छा अच्छा, हे देवी माता, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे यो मुन्नू की चाह, चुन्नू की माँ, देख हमारे घर का चिराग मिल गया। ओ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा चुन्नू, कहाँ था तू? अरे शोर मत मचा, पहले देख कि इसके गले में जंजीर है कि नहीं। सब बराबर है, ये जो रही। मेरे लाल, मेरे बच्चे। क्यों भाई, हमारा चुन्नू तुम लोगों को कहाँ मिला? राय साहब, छोटे बाबू को इसने बचाया है। एक बदमाश शहर के बाहर पुल के नीचे छोटे बाबू के जेवर उतार रहा था। इस शरीफ आदमी ने अपनी जान पर खेलकर बच्चे की जान बचाई। जीते रहो मेरे बेटे, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं गरीब तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ, परंतु भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। है सुनिए, चुन्नू को ढूंढने वाले का इनाम 1 से 1 रुपया रखा था, इसे दे दीजिए ना। अरे मूर्ख, इस बहादुर के एहसानों के बदले में 101 लाख भी दूं ना तो वो भी कम है। धन्यवाद धन्यवाद। ले बेटा, ये 1 रुपया यादगार के तौर पे रख ले, चांदी का है, मगर खर्च नहीं करना है। देखिए, ये रुपया मुझे नहीं चाहिए, अगर हो सके तो कोई छोटी मोटी नौकरी दे दीजिए। नौकरी? मगर मेरा तो सूद ब्याज का धंधा बेटा, बोल तुम्हें नौकरी कहाँ दे दूं? देखिए, न मेरा बाप है, न मेरी माँ, न कोई रिश्तेदार। आपके घर का खाना पका दिया करूंगा। मगर हमारे घर में खाना खाता ही कौन है? खैर, तनख्वाह क्या लोगे? तनख्वाह कुछ नहीं, सिर्फ 2 वक्त खाना मिल जाए तो बहुत है। एक चुन्नू की माँ, कोई खास महंगा तो नहीं है, कहो तो रख लो। गरीब सा लड़का है, रख लो। जहाँ हमारे 2 बच्चे हैं वहाँ ये तीसरा सही। अच्छी बात है। मामा, अब क्या करता है? मेरी खोपड़ी है भाई, कोई ताजमहल का मकबरा नहीं। घबराए नहीं हुजूर, 1-2 हाथ और पड़े तो आपके सर की सारी गर्मी निकल जाएगी। अरे तू अभी तक यही है? कंगू, एक बीड़ी का बंडल और माचिस दे। तो शादी पहले का हिसाब तो चुका दो। जब देखो साहब पैसे को छाते के ऊपर रख के ले जाएगा। चल बंडल दे, माचिस भी दे। गाजर, मूली, आलू, गोभी, भिंडी, तूरी, बैंगन। और रानी, आज तो तू गजब ला रही है। तो गलत सुन रानी, गलत सुन। इस तरह दिल न तोड़, कुछ तो मुंह से बोल। पूरे हर रोज गालियाँ सुन सुन के तेरा अभी तक जी नहीं भरा? ओए होए, तेरे मुंह से गालियां सुनने में तो श्लोक दा मजा आंदा है। एक सोडा देना भाई। अच्छा, एक गल दस, शादी के बारे में तेरा क्या ख्याल? किसकी शादी? कहते मैं शादी और तुझ खटमल से? ओए चल चल, मुंह धो क्या? ओए ठहर जाओ है। छोड़ दे मुझे, भगवान करे तू अंधा हो जाए, तेरे हाथ पांव टूटे।
छोड़ देना। अगर तुम मुझसे शादी का वायदा कर ले तो अभी छोड़ दूंगा, नहीं तो आज जाने नहीं दूंगा। ओए तू आदमी है या जानवर? औरत जात को परेशान करता है। उस दिन तू भाग निकला था, मगर आज बच के कहां जाएगा? मर्द हो तो मुझसे बात कर। ओए जग्गे के मुंह लगता है? हाँ ओए जग्गे से टक्कर लेता और वो भी हैदराबाद में। हाँ देखिए ही हो जग्गे का दीवार तोड़ मुक्का। देखा ही फर्री से पैर। तारा सिंह का ओए ओए देखी मेरी पाँव कैसी अरे बाबा क्या करता है? बड़ी जोर से मार दिया। रोए सोडा पीता है? सोडा पीता है? देखी घोड़े की दुलत्ती। क्या काम कर दिया? अरे ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? चलो मेरे साथ घर चलो। ओ मेरी भाजी, चलो। अरे बस 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 बस। अरे 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 काम धंधा क्या करते हो? काम धंधा? ऑनररी सर्वेंट हूँ। मतलब? ऑनररी सर्वेंट का मतलब है इज्जतदार नौकर। लेकिन किस जगह? अरे यहाँ एक बहुत बड़ा सेठ है, क्या नाम है उसका? हाँ, राय साहब भोलाराम, उसके यहाँ। वो हमारा राय साहब? छी छी, अरे वो तो परले दर्जे का कंजूस मखीचूस है। हाँ हाँ, उसी के यहाँ ये भूख दौला शहनशाह फाका मस्तां राजाधिराज वालिये कंगाल के यहाँ काम करता है, जहाँ हर महीने रोटी कपड़ा खाना और खाली जेब बजाना। मतलब? मदबल? मदबल ये कि दोनों वक्त रोटी कपड़ा मिले और तनख्वाह इल्ले इल्ले। और ताड़ी पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरा कर्जा चुकाने के लिए नहीं है। चल बुला अपनी छोकरी को और उससे कह कि अभी मेरा हिसाब चुकाए। और चल रहा उस्ताद, उस्ताद बेचारी रानी के पास क्या रखा है? ओए सब कुछ तो है उसके पास, लेकिन आज मैं कुछ नहीं सुनने वाला। निकाल मेरा रुपया, चल। क्या बात है बापू? ओए बात पूछती है, हिसाब मांग रहा हूँ, हिसाब। साल भर से न असल न सूद, बाप का माल समझ रखे हुए। देख सके, मुंह संभाल के बात कर। कर्ज लिया है तो देंगे भी, कोई चोर चक्के नहीं है। ओए होए होए होए, खाने को घर में अनाज नहीं और उस पर नखरा सवा शेर का। सुंदरलाल जवान लौंडिया है, घर में छुपा कर रख, किसी दिन कोई सब्जी भाजी के भाव इसका भी सौदा कर लेगा। ख्वास न कर कमीने। मेरा मुंह बंद करना है तो मेरा माल लाओ, आज के आज।
सीधी तरह हिसाब साफ ना किया तो उल्टी तरह वसूल करूंगा। अच्छा, क्या कर लेगा बे तू? करूंगा तकाजा करूंगा, 1 बार 2 बार 100 बार। लेकिन हमारे यहाँ कर्ज लिया जाता है, वापस नहीं दिया जाता। क्या जो करना कर ले। बस रानी, यही है तेरी नीयत? ये क्या कर रही रानी? सारे बदन पर एक ही तो जेवर है, वो भी इस कमीने के लिए बेच देगी? ओए, इस जेवर से तो अपनी इज्जत का जेवर अच्छा है। ये लो बाबू, इसे बेचकर इस कमीने का रुपया इसके मुंह पे दे मारो, और भगवान के लिए फिर किसी से उधार न लेना। चल मेरे साथ। ये क्या रानी, रोती क्यों है? जब किस्मत में रोना ही लिखा है तो और क्या करूं? छोटी सी थी जब मां मर गई। मां की मौत के गम में बाबू ने शराब पीनी शुरू कर दी। सारा दिन गली गली घूमकर जो 4 पैसे कमाती हूँ, उसे बाबू की शराब भी पूरी नहीं होती। तेरा बापू कोई कामकाज नहीं करता? भला हो उस डॉक्टर मोहन बाबू का, जिन्होंने बाबू को नौकरी भी दे रखी है, लेकिन जो तनख्वाह मिलती है वो भी शराब में चली जाती है। तंग आकर कभी पूछती हूँ तो बाबू एक कोने में बैठकर रोना शुरू कर देते हैं। देख, अभी आंसू आंसू पोंछ ले। दुनिया ने देख लिया तो खामोखा तेरा मजाक उड़ाएगी, कहेगी कि अजीब रानी है, अपने राजा के पास होते हुए भी उदास है। चल अब एक फर्स्ट क्लास हंसी मार दे, ऐसी कि राजा खुश होकर तुझे अपने पास सिंहासन पर बिठा ले। हंस दे, हंस दे, हंस दे। काहे अब तुम आए हो, काहे अब तुम काहे अब तुम आए हो मेरे बारे, काहे अब तुम काहे अब तुम काहे अब तुम आए हो, काहे अब तुम काहे अब तुम पानी 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 बस बेटी बस, पेट भर गया। अजय ये तो कुछ भी नहीं, ये तो नाच भी बहुत अच्छा जानती है। अरे श्रीमान क्या बात है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बच्चे के पेट में अचानक मरोड़ शुरू हो गए। ओ माँ, परंतु मेरी बच्ची के बारे में उनका क्या विचार है? जय राधे कृष्ण, ये भी कोई पूछने की बात है? आपकी बच्ची शास्त्रीय संगीत में बहुत ही होशियार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको हमारी बच्ची पसंद आ गई। क्यों गुरुजी? जी ये तो मैंने जजमान से पूछा नहीं, फिर भी तसल्ली के लिए घर जाकर पूछूंगा और आपको पत्र लिख दूंगा। अच्छा, जय राधे कृष्ण। जय जय जय। वाह वाह, बहुत ही अच्छी लड़की दिखाई आपने। जय राधे कृष्ण। जजमान जी मुझे क्या पता था, मैं तो समझा था कि राय साहब भोला राम की लड़की है, सुशील, गुणवंती और सुंदर होगी, मगर यहाँ तो उड़ रे उड़ तेरी कौन सी कल सीधी। अजी इससे शादी क्या होगी? मेरा सर। गुरुजी, गुरुजी, अरे 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 भाई कौन हो तुम? गुरुजी मैं हूँ आपका राजा। राजा? हाँ। गुरुजी, मेरी माँ चल बसी। हाँ बेटा, बेचारी ने तेरा नाम ले लेकर प्राण त्याग दिए। गुरुजी, सुना है कि लक्ष्मी को आपने किसी अनाथालय में दाखिल करा दिया था। तुझे नहीं पता? बेटा इसी शहर में कमलाबाई कन्या अनाथालय है, वही तो है वो। लेकिन गुरुजी मैं तो वहाँ गया था, वहाँ के मैनेजर साहब ने कहा कि यहाँ लक्ष्मी नाम की कोई लड़की नहीं। तुम्हारी सूरत और लिबास देखकर कौन सच कहेगा? जरूर कहा होगा, जरूर कहा होगा। कौन तुम? जी सीताराम। लेकिन ये तो लड़कियों का अनाथालय है, तुम्हें यहाँ किसने दाखिल किया? जी मैं इस अनाथालय का मैनेजर हूँ श्रीमान, पधारिए। तुम भी बैठ सकते हो। मैं उसका भाई हूँ, जरा जल्दी बुलाओ उसे।
पागलों की तरह क्या देख रहे हो? क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, मैं ये सोच रहा था कि लक्ष्मी ने मुझसे कभी जिक्र ही नहीं किया कि उसका कोई भाई भी है। ओ ऐसी, दरअसल मैं मर गया था। मर गए थे? तो फिर आज यहाँ कैसे? अब मैं सचमुच नहीं मरा था, लोगों ने ऐसा समझ लिया था। लड़ाई के जमाने में मैं मिलिट्री में भर्ती हो गया था। बहुत दिनों तक जब मेरे रिश्तेदारों को मेरा कोई पता न चला तो वो लोग मुझे मुर्दा समझकर रो पीट बैठे। अच्छा, तो अभी तक लक्ष्मी को भी पता नहीं कि आप जिंदा है। मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। रामदास, अरे ओ रामदास, लक्ष्मी से जाकर कहो कि उससे कोई मिलने आया है और फौरन दफ्तर में चली आए। सुनो, बोलो अर्जेंट। अच्छा जी, जाओ। क्षमा कीजिए श्रीमान, आपका शुभ नाम? राजा लाल बहादुर। क्या है मैनेजर साहब? ये श्रीमान तुमसे मिलना चाहते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं तेरा भाई। लक्ष्मी, भैया, लक्ष्मी, भैया, लक्ष्मी, भैया, लक्ष्मी, मेरे भैया, इस हालत तक तुम कहाँ थे भैया मुझसे मिलने के लिए? लक्ष्मी, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आखिर तू मुझे मिली गई। मेरी बहन। मुझे बहुत खुशी हुई है तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आया है। अब तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तुम्हें कॉलेज में पढ़ने का शौक था, वो भी पूरा हो जाएगा। जाओ अपना सामान बांध। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तो सिर्फ इससे मिलने आया था। अभी तो मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं। बिजनेस के सिलसिले में आज हिंदुस्तान, कल बर्मा, परसों जापान होता हूँ। फिर भी हैदराबाद में एक बहुत बड़े बंगले का सौदा कर रहा हूँ। जो ही सौदा हो जाता है मैं लक्ष्मी को ले जाऊंगा, तब तक आप इसे अपने ही पास रखिए। कोई बात नहीं। भैया, तुम लौटोगे कब तक? कॉलेज तो 15 तारीख तक खुल जाएगा। तो क्या हुआ, मैं अगर यहाँ ना भी हुआ तो तुझे तेरी सुपरिंटेंडेंट कॉलेज में दाखिल करा देंगी। लक्ष्मी का मतलब कुछ और है। कॉलेज में दाखिल होने के लिए दाखिले की फीस और किताबों की जरूरत भी तो होगी। ओ, रुपए की जरूरत है? मैं 14 तारीख तक किसी का हाथ कैश या मनी ऑर्डर भिजवा दूंगा। माफ कीजिए, मुझे हवाई जहाज पकड़ना है। अच्छा, नमस्ते। अच्छा लक्ष्मी। भैया, हाँ, तुम्हारा कोट। ओ हाँ हाँ हाँ। तुझे किसने कहा था कि नए नौकर को सीधे 10 रुपए दे दे? नौकर भी हाथ से गया और 10 रुपए भी। आप तो सारी दुनिया को चोर समझते हैं। लो, वो आ गया। ओ, आ गया? अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ। अब बता, तो सुबह से लेकर अब तक कहाँ था? हैं? ओ माँ, सब्जी भाजी भी नहीं लाया। अरे भाई, वो 10 का नोट कहाँ है? मैं सब्जी लेने बाजार जा रहा था तो सामने से एक मोटर कार बिजली की तरह आई और एक गर्भवती औरत से टकरा गई। हाय राम, वो बेचारी औरत तो सड़क से 101 गज परे जाकर गिरी और नन्हा सा बच्चा सड़क की दूसरी तरफ हलवाई की दुकान पर जाकर गिरा। नन्हा सा बच्चा? हाँ राजा, फिर क्या हुआ रे? क्या हुआ? हाँ, होना क्या था, देखते ही देखते सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। मैं भी 2 मिनट के लिए उस औरत को देखने गया। अब आप इसे मेरी बदकिस्मती कहिए या अपनी। वो बेचारी औरत मेरी माँ की मौसी निकली। मौसी? हाँ, गांव से शहर में अपनी लड़की की शादी के लिए नए जेवर बनवाने आई थी। बेचारी का एक हाथ तो बिल्कुल ही कट गया, दूसरा कटते कटते रह गया। मरने ही वाली थी, लेकिन क्या, तिनके को डूबते का सहारा। मुझे देखकर बेचारी को जिंदगी की किरण नजर आई और मैं भी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे 10 के नोट का क्या हुआ? फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तरकारी खरीदने के लिए 10 रुपए का नोट है। मैंने फौरन टैक्सी मंगवाई और उस बेचारी को बेहोशी की हालत में सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। तो उस 10 के नोट में से कुछ बचा भी है या नहीं? ये तो बता, जात पात क्या है तेरी? जात पात? हाँ हाँ, वही जो दुनिया के सब गरीबों की होती है। ये तो तूने ठीक कहा बेटा। बाबा, हाँ, अगर किसी आदमी को 300 रुपए की जरूरत हो तो क्या करे? 300 रुपए? लेकिन किसका के लिए? तू छानबीन न कर। हम अगर अपनी झोंपड़ी, कपड़ा लत्ता सब कुछ ही गिरवी रख दे तो अभी इतने रुपए नहीं मिल सकते। कभी खाब भी देखा है तो सिर्फ 5 रुपए के नोट का। तो फिर क्या होगा? न 300 रुपए होंगे न बात बनेगी। कौन सी बात? है एक बात। 13 तारीख, कल तक लक्ष्मी को 300 रुपए पहुंचने ही चाहिए। ये झूठा वादा किया क्यों तूने?
मोटी कौड़ी भी है तेरे पास? अब बता, कल तक 300 रुपए ना पहुंचे तो तेरी बहन का क्या हाल होगा? ना कैश आया, ना मनी ऑर्डर और ना ही कोई खत। बता, क्या सचमुच वो तेरा भाई है? देख लक्ष्मी, मुझे झूठ ना बोलना। मैं सच कहती हूँ, वो मेरा भाई है। जरूर कोई बात होगी जो वो नहीं आ सका, लेकिन मैं जानती हूँ वो जरूर आएगा। नहीं आएगा श्रीमती जी, ये सब नाटक है जो इन दोनों ने मिलकर रचाया। लक्ष्मी, तो अपने रहने का कोई और ठिकाना ढूंढे। निकल गया। नहीं लक्ष्मी, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। ए राजा के बच्चे, क्या दिन को ख्वाब देख रहा है? जाकर देख, दाल जल रही है। ये तेरे लिए मैं बंगलोर की साड़ी लाया हूँ। मगर बाबूजी, इस पर तो बनारस लिखा है, बंगलोर की कैसे हुई? बात यह है कि गवर्नमेंट ने बनारस का नाम बदलकर बंगलोर रख दिया है अब। ये देख, हीरो का नेकलेस लाया हूँ तेरे लिए मैं। नेकलेस कहाँ गया? अरे नेकलेस कहाँ गया? माँ नेकलेस गुम हो गया, माँ नेकलेस गुम हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? चुन्नू तो अंदर है। अरे चुन्नू नहीं, नेकलेस गुम हो गया, नेकलेस। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। उस जौहरी के बच्चे ने दिन दहाड़े मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी है। 100 के नोट लेकर खाली बंदा मेरे हाथ में दे दिया। पानी, अरे हो पानी के बच्चे, यहाँ ना बर्बाद हो गया, नेकलेस गुम हो गया। क्यों चिल्ला रहे हो? नेकलेस तो ये रहा सारंगी के गले में, ये देखो। ओ माँ, ओ सारंगी, इतना कीमती हार पहनकर भी तेरी अक्ल काम नहीं करती। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राम जाने इस खाली खोपड़ी से कौन शादी करेगा। बाबूजी को देखो ना माँ। अरे मैं तो 30 साल से देख रही हूँ तेरे बाबूजी को। मेरे नसीब। अच्छा जी, जो पैसे बाकी बचे हैं वो तो लाओ। बाकी तो कुछ नहीं बचा। देखो जी, मुझे मत बनाओ। ये पैसे मैंने अपनी लड़की के दहेज के लिए रखे हैं, जो इसी काम के लिए अलग कर रखे थे। अब तो मैंने कौन से आपने दहेज के लिए अपनी जेब में रखे थे? वो तो मैं सूद पे चढ़ाने के लिए रखे थे। 1 2 3 4 5 6 7। ये चावल भी अजीब चीज है। पैदा होते हैं तो पानी मांगते हैं, पकते हैं तो पानी मांगते हैं, और खा लो तो पानी मांगते हैं। ये औरतों की अकल भी पाँव में ही होती है। चाहिए यहाँ भूल गई। इंस्पेक्टर साहब, जरा जल्दी खबर दीजिएगा। बस सिर्फ बदन के कपड़े ही रह गए, बाकी है आप ही करने कीजिए। अच्छी बात जी। सीताराम जी, जी ये 300 रुपया लक्ष्मी के हिसाब में जमा कर दीजिएगा। जी जी जी। लक्ष्मी, कितनी सुंदर साड़ी लाए हैं तुम्हारे भैया। नाथालिया की जुबली के प्रोग्राम में तुम यही नेकलेस और यही साड़ी पहनना। आप भी अगले इतवार को आना ना भूलिएगा। ये रहा आपका इन्विटेशन कार्ड।
आपके आने से हमारे प्रोग्राम की शोभा और भी बढ़ जाएगी। जरा मुश्किल है, अगले इतवार शायद मैं जापान में होऊंगा, हो सकता है कि मेरा टूर कैंसिल हो जाए। ना गया तो जरूर आऊंगा। भैया तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। तुम्हारी दी हुई चीजें मैं उसी रोज पहनूंगी और तुम इसे अपनी आंखों से देखना भैया। मैं कोशिश करूंगा लक्ष्मी। नहीं भैया, तुम्हें मेरी सौगंध, अगर जाना ही है तो प्रोग्राम के बाद जापान जाना। और देखिए, अनाथालय की ये बिल्डिंग बहुत कम पड़ती है, हम इसकी एक मंजिल और बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हम आप जैसे अमीर और दानी पुरुषों से मदद ले रहे हैं। आपको भी जी खोलकर हमारी सहायता करनी होगी। सर्टेनली, मैं चेक पर दस्तखत करके भेज दूंगा, रकम आप भर लीजिएगा। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। लक्ष्मी मुझे देर हो रही है। भैया अगली इतवार को आना मत भूलना। मैंने कहा ना लक्ष्मी, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा। बस जरूरत है तो घास खाओ। अरे आजकल के जमाने में शोर मचाए बगैर बीवी तो क्या कोई नया पैसा भी नहीं देता। क्यों, कैसा लगता हूँ इस लिबास में? बताओ। हाँ हाँ। हाँ? ऐसा लगता है हाँ हाँ। जैसे कीचड़ में बकरा फंसा हो। हमारे सूट का मजाक उड़ाती है? अरे ये साहब लोगों का लिबास है, जहाँ जहाँ से गुजरा हूँ लोग आदाब अर्ज है, नमस्कार साजी बाबा वणक्कम अस्सलाम अलैकुम कर रहे थे। मुझे लोगों से क्या, मैं तो इतना जानती हूँ, वो लिबास ही क्या जिसको पहनते वक्त भी तकलीफ और उतारते वक्त भी तकलीफ। अरे तू नहीं समझेगी, ये ले। तरकारी के बीज लाए हो क्या? तरकारी वाली को सपने में भी बीज ही नजर आएंगे। अरे मेरी रानी, तेरे लिए इसमें बंबई का सोन हलवा, कलकत्ते की चमचम, दिल्ली की दाल मोट, मथुरा के पेड़े। आज तेरी लॉटरी निकली है। अरे नहीं री, वो क्या नाम है उसका, हाँ वो राय साहब भोलाराम है ना, उसका कोई रिश्तेदार मर गया है, उसकी सारी जायदाद राय साहब को मिल गई है। बस उसी खुशी में ये सूट और ये मिठाई। फिर तो तूने बड़े कंजूस की खाल उतारी। चल उतारे गड़बड़ का लिबास और आ मिलजुल के तरकारी बेचे। अरे जा जा, मुझे बेकार का कुली समझ रखा है क्या? बेकार का नहीं, प्यार का। अरे बाप रे! साहब 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 साहब। राय साहब, नहीं पहचाना नहीं। ओ अब मेरी नजर कमजोर हो गई है, माफी चाहता हूँ। बैठिए। नमस्ते नमस्ते। आपका चेहरा भी कुछ उतरा हुआ है, तबीयत तो अच्छी है ना? आज कोई खास बात नहीं, तबीयत अच्छी वाली थी, मगर आपको देखकर मेरा मतलब यह है कि आज है इतवार और मैंने सुबह सुबह अब कस्ट्रैल पी लिया है। अच्छा राय साहब, तो अगले इतवार को आप भी कस्ट्रैल पी रही हैं? बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी चीज है, पेट साफ हो जाता है। नहीं राय साहब, बात यह है कि अगले इतवार को हम अपने अनाथालय की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। आपको भी न्योता देने आई हूँ। कमला बहन नमस्ते। नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मैं आपके पास आने वाली थी। कहिए, कुछ खास काम है? देखो बहन, मैं 3 साल से अपने सारंगी के लिए कोई योग्य वर ढूंढ रही हूँ। कोई अच्छा सा लड़का मिले तो मुझे खबर करना। लड़का सुंदर और पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए। क्या बात हो रही है माँ? देखिए, तेरे रिश्ते की बात हो रही है। अरे हाँ, आपने बड़े अच्छे मौके पे बात छेड़ दी। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा, सुंदर, सुशील और अमीर भी बहुत है। अच्छा, अरे राजा जल्दी से अच्छी चाय ले आ। अच्छा बहन, कौन है वो? कहाँ रहता है? कोई खास ठिकाना नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सौदागर है। कभी हिंदुस्तान, कभी जापान। मेरे ख्याल से करोड़पति तो जरूर होगा। बहुत भला सा नाम है। क्या? राजा 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 लाल बहादुर। बहुत बड़ा आदमी है, मोटी मोटी आंखें, बड़ी सुतवा नाक, मोतियों जैसे दांत, चरेरा सा कद, बात करता है तो जैसे मुंह से फूल झड़ते हैं। लेकिन इतना बड़ा आदमी क्या हमसे नाता जोड़ेगा? अरे हाँ, याद आया, वो भी इतवार को अनाथालय की जुबली में आ रहा है। अगर आप लोग भी आ जाए तो वहीं बातचीत हो जाएगी। क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। और अनाथालय की दूसरी मंजिल बनवाने के लिए वो भी दान दे रहा है। हाँ क्यों नहीं। कमला बहन, अगले साल जब तुम तीसरी मंजिल बनवाओगी ना तो हम भी दान देंगे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका कार्ड। शुक्रिया।
नमस्ते। ये लोग अनाथालय जाएंगे, लक्ष्मी वही साड़ी और वही नेकलेस पहने होगी। ये लोग पहचान लेंगे, सारा भांडा फूट जाएगा। लक्ष्मी का क्या होगा? इन्हें रोका किस तरह जाए? हाय राम, मैंने कहा ये क्या हो रहा है जी? तैयार भी होगे या खाते ही जाओगे? चलो चलो उठो उठो, गाड़ी का वक्त हो रहा है। गाड़ी तो 11 बजे जाती है, अभी तो सिर्फ 9 बजे है। कह तो ऐसे रहे हो जैसे घड़ी देख के बोले हो। ओहो, ये घड़ी तो लंगड़ी है। मालकिन, घड़ी पर ये हमले क्यों? एक बार आगे बढ़ गई तो पीछे नहीं हटेगी। ये चुप रहे चुप रहे। अब क्या करूं? अरे सुना सुना आपने, 10 बज रहे हैं। अजी मैं भी तो हाथ ही धो रहा हूँ। ब्रदर, बड़े वक्त पे आए हो। थैंक यू ब्रदर, जरा मेरी मदद करना। आप चलते हैं या नहीं? अजी तैयार हो चुका हूँ, चल तो रहा हूँ। बाबा कोट भी नहीं पहनने देती हैं आप तो। वो पान कहाँ है? पान पान लाई हूँ, ले आओ, ले आओ, लीजिए ले आओ। पान लीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलिए तो क्या हुआ? अरे भगवान, तू अपने हाथ से मार, तू अपने हाथ से मार। मैं कैसे तुम्हें चप्पल मार सकती हूँ? राजा तू ही ले जरा। मालकिन, मैं तो इनका नमक खाता हूँ, मैं भलाई नहीं कैसे मार सकता हूँ? अरे गधे, तू नमक खाता है, वो मिर्चें खाती है और मैं मरता हूँ। क्या रंग का बिच्छू है? मर गया। अरे बाप रे बाप, हुजूर, ये तो जहरी बिच्छू है। इस बिच्छू का काटा तो पानी भी नहीं मांगता। ओ माँ, मैंने कहा जी देखना मेरी नमक को जरा, मैं भी पानी मांगूंगा या नहीं? तुम भी मिट्टी के माधव ही रहे, इतने से बिच्छू के काटने से कहीं आदमी मर जाता है। चलो चलो देर न करो, बड़ी मुश्किल से तो एक अच्छा सा लड़का मिल रहा है, उसे भी हाथ से गंवाओगे क्या? चलो चलो जल्दी। अरे ये तो चल दी है। हे भगवान, अब क्या हो? मैंने रिपोर्ट लिखवा दी थी, चोरी की सब चीजें कमलाबाई अनाथालय में है। आप कृपा करके आ जाइए। हेलो, पुलिस स्टेशन। श्रीमान जी, आप यहाँ? मैंने तो हाल में सबसे आगे आपकी सीट रिजर्व कर रखी है। बात कीजिए ना। सीताराम जी, आप हॉल में चलिए, मैं भी आता हूँ। जी आपकी सेवा तो मेरा पहला काम है, सेवक तो आपके साथ ही चलेगा। क्या हुआ श्रीमान जी? सीताराम जी, न जाने गला क्यों सूखा जा रहा है, जरा एक गिलास ठंडा पानी। ठंडा पानी क्यों श्रीमान जी? मैं तो आपके लिए थोड़ा लाता हूँ। अच्छा जल्दी ले आइए। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ, मैं हूँ राजा भोलाराम जी। अभी अभी मैंने फोन किया था कि वो चोरी की चीजें अनाथालय में है। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, मुझे धोखा हुआ। वो चीजें हमारी नहीं, इसलिए आप आने की तकलीफ न कीजिएगा। क्या इंस्पेक्टर साहब निकल चुके? जी जी जी, थोड़ा। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा चोरी का माल, ये नेकलेस और ये साड़ी। ये चीजें तुम्हें तुम्हारे भाई ने दी हैं? जी हाँ, आप इनसे पूछ लीजिए, मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी है। नहीं लक्ष्मी, तेरा भाई बड़ा आदमी नहीं बल्कि एक चोर है। भैया। हाँ लक्ष्मी, ये चीजें मैंने इनके घर से चुराई थी। भैया, तो ये है वो बहुत बड़ा सौदागर। आज हिंदुस्तान, कल जापान। तुमने मेरी लाडली बेटी के लिए ये रसोइया ढूंढा था। लक्ष्मी, ये क्या किया तुमने? अपने बच्चों की तरह हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तूने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं सच कहती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। देखिए, मेरी बहन बिल्कुल मासूम है,
जो कुछ किया है मैंने किया है, मैं अपना जुर्म खुद मानता हूँ। आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मगर मेरी बहन को परेशान मत कीजिए। अच्छा, तो आप सब लोग हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ आपको हमारे इंस्पेक्टर के सामने बयान देना पड़ेगा। आप भी चलिए मैडम। राजा, जिस थाली में तूने खाना खाया उसी में छेद किया। ये सब छोड़िए, कोई और चीज भी चोरी हुई हो तो बता दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इससे ज्यादा इस घर में रखा ही क्या है? मगर जरा ठहरिए। चुन्नू की माँ, सब कुछ देख लिया ना, और तो कुछ नहीं गया ना? नहीं, कुछ इंस्पेक्टर साहब, और कुछ नहीं गया जी, बस। राजा लाल बहादुर, चलो। रानी, रानी, सुना तूने? इस राजा के बच्चे ने क्या किया? उस दिन जो हमारे घर में चोरी हुई थी ना, वो इसी ने की थी। देखने में तो भीगी बिल्ली लगता है, मगर अंदर से भेड़िया है, भेड़िया। क्या कह रही हो बीवी जी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चोरी की हुई चीजें भी पकड़ी गई हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? चोरी करने से तो अच्छा था कि रेलगाड़ी की पटरी पे लेट जाते, कुएं में छलांग लगा देते या अपने हाथों अपना गला घोंट लेते। मैंने जानती थी कि ये भोली सूरत तुमने दुनिया को धोखा देने के लिए बना रखी है। रानी, छी, मेरा नाम अपनी जुबान से न लेना, चोर कहीं का। चलो। कौन हो तुम? किसे ढूंढ रही हो? जी किसी को नहीं, दूसरे शहर से यहाँ किसी काम पर आई थी, बारिश की वजह से यहीं रुक गई। तो बाहर खड़ी क्यों भीग रही हो? अंदर आ जाओ, अंदर। नहीं नहीं, शर्माओ नहीं, ये मेरा कार नहीं है, ये धर्मशाला है, धर्मशाला, जो कि मैंने परदेसियों की सेवा के लिए खोल रखी है। चलो चलो शाबाश, चलो आ जाओ, चलो चलो चलो, बल्ले बल्ले चल दे। बचाओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ, चाचा, चाचा, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, देखिए, ये बदमाश मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। तुमने तो मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं आज क्या होता। कुछ नहीं किया मैंने। हाँ देखिए, इस गुंडे ने इस लड़की की क्या हालत बना दी। मैं वक्त पर ना आती तो पता नहीं इस बेचारी का क्या होता। गुंडी आप होंगी। चलो तुम भी जरा पुलिस स्टेशन चलो। चल चलो। घबराने की कोई बात नहीं, बारिश में भीगने की वजह से सर्दी लग गई है। ये दवाई लाकर पिलाना, ठीक हो जाएगी। शहर वाली दुकान से ले आओ ना। शहर वाली दुकान से? क्यों, बहुत पैसा जमा कर लिया क्या? मेरी डिस्पेंसरी में जाकर कंपाउंडर से ले आओ। और हाँ, अगर कोई खास बात हो तो मुझे खबर कर देना। लक्ष्मी, 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 और लक्ष्मी कहाँ है? मिंदवा, 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 लक्ष्मी। ओह समझा, ख्वाब देख रहा था। अबे खटमल, अगर लक्ष्मी हमारे पास होती तो बार बार इस जेल यात्रा को क्यों आते? चलो है, भगवान का नाम लेता सौजा। लक्ष्मी रा पुत्र कच्ची चीजें उठाता। नमस्ते डॉक्टर बाबू। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। क्यों लक्ष्मी,
बुखार उतर गया? अब अच्छी हो ना? जी हाँ, आपकी मेहरबानी से आपने तो मेरी जान ही बचा ली। अरे ये क्या है? ओ, शायद रानी ने तुम्हें सिखाया होगा। क्यों? आपकी फीस तो नहीं दे सकती, श्रद्धा से ये लाई है, ले लीजिए, बेचारी खुश हो जाएगी। मेरी तरफ से तुम ले लो, मैं खुश हो जाऊंगा। चाचा जी, दादी माँ को फिर से खांसी आ रही है। आपको जल्दी दादी ने बुलाया है। अच्छा, चलो बेटा चलो। अभी आराम आ जाएगा माँ। मोहन आता है, दवाई दे देगा, अभी आराम आ जाएगा। सुंदरलाल, जरा दौड़ के मेरा बैग लाना। अरे मोहन, अभी तो माता जी अच्छी भली थी, न जाने अचानक खांसी का दौरा कैसे पड़ गया। दमे के दौरे का कोई भरोसा नहीं है भैया। मेरा ख्याल है आज माता जी फिर रसोई में गई थी। वहां तो दमे का पहला दुश्मन। और माता जी बीमारी के हालत में भी खाना बनाने से बाज नहीं आएंगी। अरे मैं खाना न पकाऊंगी तो खाओगे कहाँ से? अरे माँ रसोईया जो है। माँ के होते हुए बच्चे रसोई के हाथ का खाना खाए तो माँ के जीने का मतलब ही क्या है? बच्चों ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर? तुम लोग को बिगुलबाजी किसने दे दिया? 24 घंटा सब बदमाशी को। अरे चुप दादी अम्मा, बीमार है दादी अम्मा। क्यों बच्चों पे बिगड़ते हो? बेचारे माँ का सुख तो खो बैठे हैं। अब तुम्हारा फर्ज है कि इन्हें लाड़ प्यार से रखो। सुंदरलाल, इनको जल्दी स्कूल ले जाओ। लाओ ये बात जलाओ, यहाँ बात जलाओ। चलो भागो भागो जल्दी। क्या बात है लक्ष्मी? डॉक्टर साहब, जब तक आपकी माता जी की तबीयत ठीक नहीं होती, क्यों ना मैं यहाँ रह के आपके घर का कामकाज देख लिया करूं? क्यों नहीं, नेकी और पूछ। क्या कहा? देखो, मुझ पर इतना रुआब मत करो। मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं। जाओ मोटर साफ करो। आने दे आज मालिक को। मैंने तेरी सारी पोल नहीं खोल दी तो मेरा नाम भी दरबारी लाल नहीं। और मैंने भी तेरा सारा पोल नहीं खोल दिया तो मेरा भी नाम गुलजारी लाल नहीं। मतलब? हाँ, क्या तूने पिछले महीने 3 सेर पेट्रोल चोरी नहीं किया? अच्छा, और वो तूने बनिए से कमीशन नहीं खाई? और उस दिन तूने वो 2 टायर बेचकर क्या वो तो अपनी अम्मा को जो लहंगा बना कर दिया था, क्या वो तेरे बाप के? क्या कहा? बोल ठंडा हो गया? डर गया? अबे तूने फिर मेरे कभी बाप का नाम लिया तो मैं तेरी पट्टी से निकाल कर हंडी में घुसेड़ दूंगा। अरे बात मैंने ऐसे मालिक बहुत देखे हैं। अरे कमबख्तों, दलीलों, मेरे घर को तुमने क्या कुरुक्षेत्र का मैदान बना रखा है? मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ। निकल जाओ मेरे घर से। कहीं के जाओ, मेरे मकान से निकल जाओ, इस कमसाउंड से निकल जाओ, इस मोहल्ले से निकल जाओ तुम लोग बदमाश कहीं के। ये क्या हो रहा है भाई साहब? यू माइंड योर ओन बिजनेस। मालिक, हमारा सूटकेस और आपका भी कुछ बातें हैं। मालिक, मेरी धोती और लोटा। लोटा कमबख्त कहीं के, मेरे घर से अभी चले जाओ, अभी चले जाओ। और अगर मेरे कंपाउंड के नजदीक नजर आए तो मैं कच्चा कर दूंगा। गेट आउट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। जिस घर में बहू न हो वहाँ ऐसा ही होता है। भाई साहब, आपने रसोइयों को तो निकाल दिया, अब हमारे खाने का क्या होगा? खाने का? अरे अगर रसोईया चला गया तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े बड़े होटल हैं, 2 टिफिन कैरियर भर के मंगा लो, सारे घर को पूरा हो जाएगा। देखा बेटा, क्या हाल हो गया इस घर का। अगर मैं रसोई घर में जाऊं तो मुझे दमा हो जाता है। अब तुम ही बताओ, ये छोटे छोटे बच्चे क्या होटल का खाना खाएंगे? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। माँ जी, अगर आप मुनासिब समझे तो खाना मैं बना दिया करूंगी। वाह 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 भाई, आज खाना बहुत अच्छा बना रही है, बहुत अच्छा बना। अपने कुक से 1000 टाइम्स बेटर है। किस होटल से मंगाया है ये होटल का खाना नहीं बेटा, लक्ष्मी ने रसोई बनाई है। लक्ष्मी ने? रियली? वाह 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 वाह, वाकई आज का खाना तो बहुत ही अच्छा है। ये लक्ष्मी तो कमाल की लड़की निकली। मन क्यों ठीक है ना?
लक्ष्मी, रात काफी हो गई, अब जाकर आराम करो। हाँ, जाओ बेटी। जी जी, मुझे अभी नींद नहीं आई। ज्यादा देर तक जागोगी तो फिर बीमार पड़ जाओगी। नहीं। ये क्या किया तुमने? अपनी देवी जैसी बहन का जीवन बर्बाद कर डाला। क्या हुआ मेरी बहन को? कहाँ है वो? भगवान जाने कहाँ। जिस रोज पुलिस में पकड़ कर ले गई, उसी रात को लक्ष्मी अनाथालय छोड़कर कहीं चली गई। उसके कमरे से ये चिट्ठी मिली। लोग कहते हैं नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? और क्या करती? इज्जत वाले लोग अपनी बेइज्जती से मौत अच्छी समझते हैं। राजा बाबू जाइए, अगर किसी ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया तो मेरी नौकरी भी छूट जाएगी। कौन है? ओह, तुम फिर आ गए। अब तुम्हारे यहाँ क्या काम है? रानी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। रानी, सुना नहीं, मैंने तुमसे जाने को कहा है। जरा सी बात सुन लो, फिर मैं चला जाऊंगा। तो जो कहना है जल्दी कहो। जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। शर्म आती है गैरत वालों को, चोरों को नहीं। ये मेरी भूल थी कि मैंने एक चोर को अपना समझ रखा था। तुम्हारी मासूम सूरत देखकर मैं धोखा खा गई। ये सोचकर कि जीवन में तुम मेरे किसी काम आ सकोगे, मेरे मूर्ख दिल ने छोटे सपने देखने शुरू कर दिए। तुमने एक भोली भाली लड़की के सपनों को तोड़ा है, एक गरीब के दिल को जलाया है। अब तुम्हारे इस पछतावे से मेरा टूटा हुआ दिल तो नहीं छूट सकता। रानी, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि अपने आप को तुम्हारी नजरों में सच्चा साबित करूं, बल्कि ये आशा लेकर आया हूं कि शायद तो मेरी कहानी सुनकर मुझे माफ कर दो। मैंने चोरी जरूर की थी, लेकिन अपने लिए नहीं। मेरी एक छोटी बहन थी। बरसों के बाद जब मेरा और उसका मिलाप एक अनाथालय में हुआ तो मुझे पता चला कि उसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए 300 रुपयों की जरूरत है। तुम्हें याद होगा, उन दिनों मैंने तुमसे भी 300 रुपयों का जिक्र किया था। बहुत कोशिश की कि किसी सही तरीके से रुपयों का इंतजाम हो जाए, मगर जब कुछ भी ना हो सका तो मजबूरन अपनी बहन की लाज रखने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ी। मैंने सिर्फ जेल ही नहीं काटी, लेकिन अपनी बहन को भी हमेशा के लिए खो बैठा हूं। उसने लोक लाज के डर से आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? हाँ, मैं चोरी नहीं बल्कि कातिल भी हूं। एक दिन मेरे कारण मेरी मां की मौत हुई थी, आज मेरी बहन की मौत हुई है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मैं जिंदगी भर अपनों का ही खून करता फिरूं। जहां जहां मेरा साया पड़ता है वहां वहां हरी घास भी सूख जाती। रानी, अच्छा है कि अब मेरे पांव तुम्हारे घर में भी न पड़े। कहीं ऐसा न हो कि मेरी बदकिस्मती तुम्हारे इस छोटे से संसार को भी बर्बाद कर दे। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। राजा, राजा, मुझे माफ कर दो राजा। मुझसे मैंने जाने में क्या क्या कह बैठी। मैं नहीं जानती थी कि तुम किस्मत के ठुकराए हुए हो। मेरी बातों का बुरा न मानना राजा। इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए सदा खुला है। तुमने मुझे माफ कर दिया रानी। शायद अब मुझमें फिर से जिंदगी से लड़ने की कुछ हिम्मत आ जाए। हम सब एक ही माँ के बेटे हैं। हमारी माँ का नाम भारत माता है। अरे, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? शोर-गुल की जगह पढ़ाई? चाचा जी, लक्ष्मी दीदी ने कहा है कि अगर हम सारा सबक याद कर लेंगे तो रात को हमें कहानी सुनाएगी। अच्छा, लक्ष्मी की बात तुम दोनों मान लेते हो? क्यों ना माने, कितनी प्यारी प्यारी है लक्ष्मी दीदी। तो लक्ष्मी ने तुम पर भी जादू कर दिया? चाचा जी,
तुम्हें भी लक्ष्मी दीदी अच्छी लगती है? हाँ, कुछ कुछ लगती तो है। तो चाचा जी, फिर तुम उसे हमारी चाची बना दो ना। क्या कहा? सुना नहीं, चाची चाची। चलो चलो पढ़ो अपनी अपनी किताब पढ़ो। लक्ष्मी, इतने खूबसूरत फूल एक बेजान तस्वीर पे जाया ना करो। फूल की असली जगह मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है इस फूल की जगह। ये मैंने क्या सुना? क्या ये सब सच है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? लक्ष्मी, ये सब कुछ तुम चाँद से क्या पूछ रही? इन आंखों में देखो, यहां है तुम्हारी मंजिल। इन हाथों को देखो जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देंगे। इस दिल की धड़कन को महसूस करो और सुनो कि तुम्हें किस प्यार से पुकार रहा है। ये दिल तुम्हारा ठिकाना है लक्ष्मी। ये घर तुम्हारी मंजिल है। तुम इस घर की शोभा हो लक्ष्मी। आप हमारे खानदान को तो अच्छी तरह जानते ही हैं। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत और सुशील है। अंग्रेजी पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन इशारे से समझ लेती है। और फिर हिंदुस्तानी घरों में अंग्रेजी बोली भी कब जाती है। बड़ी अच्छी बात है। तो हम इस बात पर गौर करके आपको बताएंगे। वकील साहब, आप जहेज वेज का ख्याल न कीजिएगा। जैसा आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। हाँ, जहेज की कोई बात नहीं। और लाख रुपए से ज्यादा हम मांगेंगे भी नहीं। 10 इधर या 10 उधर। वकील साहब, मेरे जरा कान खराब हैं, जोर से कहिए। रकम मैंने अच्छी तरह सुनी नहीं। 1 लाख। 1 लाख? वकील साहब, रुपए ना? जी हाँ। देखिए राय साहब, मेरा छोटा भाई MBBS डॉक्टर है। उसकी पढ़ाई पर कुछ नहीं तो मैंने 50,000 रुपए खर्च किए होंगे। और ऐसे होनहार और बेरोजगार लड़के के लिए ये रेट कोई ज्यादा नहीं है। वकील साहब, 70,000 में फैसला अच्छी बात हो जाएगा। हो जाएगा वकील साहब, ऐसी क्या बात है। 1 लाख। क्या बात है भैया? ओ मोहन, बैठो बैठो बैठो। वो राय साहब तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए थे। समझा नहीं भैया। इनका कोई रिश्तेदार बीमार है? नहीं नहीं मोहन, वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। नॉनसेंस। शादी का मतलब नॉनसेंस होता है? नहीं भैया, मैं इस बात का फैसला कर चुका हूं। फैसला कर चुका हूं? कब? तुमने मुझसे तो कभी जिक्र नहीं किया। तो आज कर देता हूं भैया। मैं लक्ष्मी से शादी करना चाहता हूं। लक्ष्मी? वो लक्ष्मी वो तो नहीं वो? जी हाँ। कौन? लक्ष्मी हमारे घर की एक मामूली सी नौकरानी है। क्या तुमने अपना अच्छा बुरा सोच लिया है? लक्ष्मी कौन है? किस खानदान की है? उसकी जात पात का पता है? लक्ष्मी की जात पात का पता न सही, लेकिन उसकी खूबियां तो छुपी हुई नहीं। उसकी खूबियां तो मैं भी जानता हूं, लेकिन सोसाइटी क्या कहेगी? जिस सोसाइटी के सामने हम हमेशा गर्दन उठाकर चलते रहे, आज वो गर्दन झुका दी जाए? भैया, मैं सोसाइटी के लिए नहीं, अपने लिए जीना चाहता हूं। मोहन, आखिर क्यों लड़ रहे हो? संजोग इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में तय हो जाता है। धीरज से बात करो। माँ, मैं कब झगड़ा कर रहा हूँ? और मैंने ही कब कुछ कहा है? आज का दिन सब्र करो, फिर किसी वक्त सोच विचार के बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टायर पंचर हो गया है। स्टेपनी नहीं है आपके पास? टिप्पणी तो है मगर जैक नहीं। ओह, ठहरिए।
लीजिए सर, गाड़ी ठीक हो गई। बहुत होशियार आदमी हो तुम। जी होशियार हूँ, इसीलिए तो बेकार हूँ। बेकार हो? मेरी गाड़ी चलाओगे तुम? क्यों नहीं साहब। अच्छा दाम मिले। बेटा, मोहन के लिए एक से एक बढ़कर रिश्ता आ रहा है, लेकिन आज तक उसने शादी ब्याह को बेकार की बात ही समझा है। जब अब उसने अपनी खुशी से हाँ कहा है, तो हम उसके रास्ते में क्यों आए? ठीक है माँ, मगर लक्ष्मी हमारे घर की मामूली सी नौकरानी है। हाँ बेटा, लेकिन वो है भी तो एक आदर्श लड़की। जब से वो इस घर में आई है, तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर रौनक आ गई है। अब अगर हम मोहन की बात को ठुकराकर किसी और लड़की को ढूंढेंगे, तो कौन जाने किस किस्म की हो, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या बर्ताव करेंगे। हाँ ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा हो। वकील साहब ने डॉक्टर साहब से तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दी है। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चूं चूं हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की टूं टूं हो गई। बकरी ने झूठ बोला, हाँ बकरी की टूं टूं हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चूं चूं हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की टूं हो गई। दिल्ली का एक कौवा चिड़िया से एक दिन बोला, आओ पकाई मिलजुल के खाए खिचड़ी। चावल का दाना मेरा, मूंग का दाना तेरा, लेने गया वो पानी। चिड़िया थी चोर की नानी, चुपके से खा के दाना, चक्की में किया ठिकाना। कौवे ने चक्की पीसी, आई आवाज सीसी। चिड़िया ने चोरी की थी, चिड़िया की सूसू हो गई। मुर्गी ने झूठ बोला, मुर्गी की चूं चूं हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की टूं टूं हो गई। राजा, जानते ये लड़की कौन है? इस घर की बहू। डॉक्टर बाबू से इसकी शादी हो रही है। अच्छा? हाँ, जाने कौन सी तकदीर लेके आई थी इससे। अच्छा चलो, अब अपनी अपनी किताबें लो और जल्दी से स्कूल भाग जाओ, समझे? जा भागो भागो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं? जाते थे। ड्राइवर, यस सर। लक्ष्मी, बच्चों को स्कूल छोड़ा। नया ड्राइवर रखा है, इसे स्कूल का रास्ता बता दे। जाओ। लक्ष्मी, पहले वचन दे। किस बात का वचन भैया? पहले तू मुझे वचन दे, फिर बताऊंगा। जैसे तुम्हारी खुशी भैया। कहो, क्या बात है? लक्ष्मी, दुनिया इधर से उधर हो जाए,
लेकिन किसी को ये पता ना चले कि मैं तेरा भाई हूं। ऐसा क्यों भैया? तुम्हें भैया कहते हुए क्या मुझे लाज आती है? नहीं लक्ष्मी, अगर किसी को पता चल गया कि तू एक चोर की बहन है तो दुनिया में कोई तुझे पानी तक न पूछेगा। अगर मुझे मालूम होता कि तू इस घर में है तो मैं कभी यहां नौकरी न करता। मैंने तुझ पर जो जुल्म किए हैं उनके पछतावे की आग अभी तक मेरे दिल में भड़क रही है। मैं नहीं चाहता कि अब मैं तेरी जिंदगी, तेरी खुशी का दुश्मन बनूं। भैया, कौन है मेरा इस दुनिया में? न माँ न बाप, बेटे के एक ही भाई। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मैं तुमसे भी दूर रहूं? हर बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र के लिए, उसके सुख के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। लेकिन एक अभागन बहन मैं हूं जिसका भाई इस शहर में हो और मैं सूद का एक धागा भी उसकी कलाई पर ना बांध सकूं। लक्ष्मी, तू मेरे माँ बाप की इकलौती निशानी है। हर राखी के दिन तू मुझे दूर से याद कर लिया करना, तेरा प्यार मुझ तक पहुंच जाया करेगा। नहीं भैया नहीं, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दे। लक्ष्मी याद रख, मैंने पहले तुझसे वचन लिया है, अगर तू चाहती है कि मैं इस दुनिया में जिंदा रहूं तो तुझे मेरी बात का पास रखना पड़ेगा, अपने वचन का पालन करना पड़ेगा। सर, क्या है? मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। क्यों? एक ही दिन में क्या हुआ? कोई खास बात नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, हल्का हल्का बुखार रहता है। बुखार रहता है तो मुझसे दवाई लो, कुछ दिन आराम करो। नहीं सर, मुझसे नौकरी नहीं होती। अजीब आदमी हो तुम। अरे हाँ, घड़ी का घड़ी कहाँ चली गई? जो चीज इस घर में रखो बस गायब ही हो जाती है। क्या मौत आ गई घड़ी को? अरे सुंदरलाल, ओ सुंदरलाल। जी साहब। तुमने मेरी घड़ी कहीं देखी है? जी साहब, मैंने तो नहीं देखी। नहीं देखी तो फिर कहाँ चली गई? सोफे पर ही रखी हुई थी, पर लगा के वो उड़ नहीं सकती। मैं कहता हूँ कि तुम लोग इस घर की देखभाल करते हो या सोए रहते हो? क्या बात है वकील साहब? घड़ी की तलाश कर रहा हूँ राय साहब। अंदर रखी थी, अब जो जरूरत पड़ी तो कहीं पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। ओ माँ, वकील साहब चल के बताओ। यही है, यही है, यही है, यही है। ये तो हमारा ड्राइवर है राय साहब। जी वकील साहब, ये राजा है, राजा मेरा पुराना नौकर। मेरे घर में भी इसने चोरी की थी, अभी भी जेल से छूट कर आया है। जरूर आपकी घड़ी इसी ने चुराई है। तो ये बात है, इनके घर के बाद ये दूसरा घर देखा है। जेल की रोटियों का मजा आ गया है क्या? बोल बोल, कहाँ है मेरी घड़ी? क्या बात है भैया? अरे ये तुम चोर कहाँ से पकड़ लाए मोहन? चुपके से मेरी घड़ी साफ कर गए। बाबूजी, मैं कसम खाकर कहता हूं मैंने घड़ी नहीं ली। अब समझा, इसीलिए नौकरी छोड़ना चाहता था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सवेरे भी ये बदमाश कमरे में झांक झांक कर देख रहा था। बता मेरी घड़ी कहाँ है? बताता है कि नहीं? बोल, कहाँ छुपा के रखी है? बाबूजी, मैं आपकी घड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने नहीं चुराई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देख, शराफत से मान जा, वरना मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, कम वक्त कहीं का। मैं सच कह रहा हूँ बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहा हूँ? हाँ? अच्छा अच्छा, तो सच बुलवाना मुझे भी आता है। सुंदरलाल, सुंदरलाल, जरा जल्दी से टेलीफोन करो पुलिस स्टेशन। छोड़िए भाई, छोड़िए भाई, छोड़िए। जरा सी बात के लिए क्यों पुलिस को बुलवाते? गलती मेरी थी। मैं एक नावाकिफ आदमी को सड़क से उठा के घर में ले आया। मैं नहीं जानता था कि ये इतना कमीना है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाइए। तो इस बेदर्दी से तुम्हें पीटा गया है? मारपीट और बेइज्जती की मुझे परवाह नहीं रानी। मैं तो पहले ही दुनिया की नजरों में चोर, आवारा और गुंडा हूं। गम सिर्फ एक बात का है कि मेरी बहन के दिल पर क्या गुजरी होगी।
कोई बहन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी नजरों के सामने उसके भाई पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए। लेकिन तुम्हारी बहन तो मर चुकी है ना? नहीं रानी, भगवान उसे मेरी उम्र भी लगा है। बात अपने तक ही रखना। अच्छा, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने को दूंगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तो अपने लिए एक अच्छा सा जीजा भी ढूंढूंगा। बस करो भैया बस। बेटी लक्ष्मी, जी माँ जी। आओ, पंडित जी को प्रणाम करो। शादी का मुहूर्त निकाल के लाए हैं। चिरंजीव रहो बेटी। पिछले जन्म में तुमने बहुत दान पुण्य किया होगा जो उस घर की बहू बनकर आ रही है। आओ आओ रानी, आओ। अच्छा तुम दोनों अंदर जाओ और अपना काम काज देखो। पंडित जी, शादी की तैयारियों के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो कह दीजिए। अब दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, अभी से बंदोबस्त करूंगा तो जाके सारे काम पूरे होंगे। हाँ। जी अभी लिख देता हूँ। मैं जानती हूँ तू क्यों उदास है। तेरे भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरे भैया ने? तू मेरे भैया को कैसे जानती है? जैसे भी जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इस वक्त वो मेरे घर में है। उस पर ये घड़ी की चोरी का इल्जाम बिल्कुल झूठा है। वो तो हमेशा यही कहता है कि मैं अगर जी रहा हूँ तो सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए। रानी, ऐसी खुशी को लेके मैं क्या करूंगी जो मेरे भाई को मुझसे दूर रखे। जब मेरा भाई मुझे नहीं मिल सकता तो ये खुशी, ये ठाट बाट किस काम की? ऐसा न कह लक्ष्मी, वो तुझसे दूर कहाँ है? अब तो वो मेरे ही घर में रहा करेगा। और क्या मेरा घर तेरा घर नहीं? सोते जागते उसका ध्यान तो तेरी ही तरफ लगा रहता है। जरा सोच, जिस दिन तेरा डॉक्टर बाबू से लगन होगा, राजा को कितनी खुशी होगी। लक्ष्मी के लिए ये हाल कैसा रहेगा? कुछ खास अच्छा नहीं है। तो फिर ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ। सेठ जी जरा इधर तो आना। बोलो क्या चाहिए? सेठ जी इस हार की कीमत क्या है? सिर्फ कीमत ही पूछोगे या खरीदोगे भी? 100 रुपए का है। क्यों सेठ जी, मेरे कपड़ों को देखकर अंदाजा लगाया है? गरीबों का पैसा क्या खोटा होता है? राजा बड़ा आया पैसे वाला। क्या कहा? रहने दो ना, झगड़ने से क्या फायदा? दाम तो पूछ रहे हो, लेकिन पैसे कहाँ हैं? ये तो ठीक कहा तूने रानी। लक्ष्मी की शादी में अभी 20 दिन बाकी हैं। अगर मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करूं तो 100 रुपए तो जरूर कमा लूंगा। ये तो ठीक है। नमस्ते राय साहब। नमस्ते ड्राइवर साहब, नमस्ते नमस्ते। ये टिफिन कैरी उठाए कहाँ जा रहे हैं आप? बात यह है कि मेरे घर वाले किसी की शादी पर दूसरे गांव गए हैं, इसलिए मैं अपने लिए होटल से खाना लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ। ड्राइवर साहब। हाँ जी। ये गाड़ी डॉक्टर साहब की है ना? हाँ राय साहब। फिर मंदिर में क्यों? क्या भगवान बीमार है? नहीं राय साहब, हाँ। डॉक्टर साहब की माँ और उनकी होने वाली बीवी भगवान के दर्शन करने आई हैं। क्या डॉक्टर साहब की शादी हो रही है? उनको लड़की किसने दी? आप जानते नहीं है राय साहब, आज रात ही तो डॉक्टर साहब की शादी है। वो लड़की आप तो जानते ही होंगे उसे। कौन कौन लड़की? मैं तो सिवाय अपनी लड़की की और किसी को नहीं जानता है। लक्ष्मी, भगवान के दर्शन अच्छी तरह से कर लिए? हाँ माँ जी। और प्रसाद भी लिया? ये रहा माँ जी। चलो बेटी। ओह लक्ष्मी, तो ये है वो लड़की। समझा समझा। सारंगी की माँ, ओ सारंगी की माँ, दरवाजा खोलो। घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? हाँ नहीं है। और तू मेरे दरवाजे पर क्यों खड़ी है? सब्जी लेने आई हूँ। रानी, आज से इस घर में सब्जी देने कभी मत आना। क्यों? सब्जी खाने भी छोड़ दी? देख रानी, राय साहब भोला राम को इतना भूला ना समझ। ये नाम तो मैंने दुनिया को धोखा देने के लिए रखा है। मतबल? मतबल? क्या तूने उस राजा लाल बहादुर के बच्चे राजा को अपने घर में आसरा नहीं दिया? गवर्नमेंट ने मुझे राय साहब का खिताब यूं ही नहीं दे रखा। जिस गवर्नमेंट ने तुम्हें राय साहब बनाया था वो तो गई। जाओ, जो करना है कर लो। अरे यो भिंडी बेचने वाली मुझे आंखें दिखाती है। मैं राजा की सारी हिस्ट्री और लक्ष्मी का सारा ज्योग्राफिया जानता हूँ। तू देखेगी ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी।
रानी, ये देख, हमारे खून पसीने की कमाई से लक्ष्मी को शादी पर देने के लिए तोहफा लाया हूँ। बहुत अच्छा किया राजा, लेकिन एक मुश्किल आ पड़ी है। क्या हुआ रानी? उस राय साहब के बच्चे ने लक्ष्मी को पहचान लिया। नमस्ते राय साहब। क्या है अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? देखिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। दरवाजा देखो, दरवाजा। राय साहब, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद न कीजिए राय साहब। देख, मुझे गुस्सा ना दिला। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं आपे से बाहर हो जाऊंगा। सुन ले और आंख खोल कर सुन ले कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा? तो फिर गरीबों का यही मालिक। क्या छुरी? इसको जेब में रख ले, नहीं तो हाथ कट जाएगा, हाथ कट जाएगा। हाथ ही नहीं। नहीं राजा, गला नहीं काटो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल मर जाऊंगा। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। तो फिर कहो, मेरी बहन की शादी होगी या नहीं? होगी, और जरूर होगी, बड़ी धूमधाम से होगी। मैं खुद जाकर लक्ष्मी को आशीर्वाद दूंगा। तुम वहां नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा, मुबारक का तार भेज दूंगा। बस ठीक है ना? ठहरो, उधर कहाँ जा रहे हो? पानी पीने जा रहा हूँ राजा, बहुत प्यास लगी है। तुम भी पानी पियोगे? जरूर पीऊंगा। तो फिर आओ मेरे साथ। लेकिन पानी नहीं, तुम्हारा खून। ओ माँ, क्यों भाई? आपको सुलह हो गई है? सुलह हो गई? तुम्हारा नाम राय साहब भोलाराम है ना? राय साहब नहीं, सिर्फ भोलाराम, भोलाराम। अरे वाह, इतनी जल्दी अपना खिताब भूल गए। गोली मारो खिताब को। देखो, मैं यहाँ तुमसे अपनी बहन की खुशी की भीख मांगने नहीं आया, बल्कि ये कहने आया हूँ कि अगर मेरी बहन के बारे में डॉक्टर साहब या उनके किसी रिश्तेदार को कोई खबर मिली तो ये छुरा होगा तुम्हारा गला। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे सारे घर बार का। मैं सबकी सफाई करके तुम्हारी जायदाद का मालिक बन जाऊंगा। नहीं राजा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। मुझे अपने गले की कसम, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। और अगर कहोगे तो फिर वही होगा जो मैंने कहा है। अब तुम जाओ। हाँ, मैं तुम्हें यूं ही छोड़ने वाला नहीं। जब तक मेरी बहन की शादी न हो जाए, मैं तुम्हारे घर के बाहर पहरा दूंगा और तुम्हारी एक एक हरकत पर नजर रखूंगा, समझे? रानी, जल्दी से जा और हवन के लिए घी ले आ, लगन का समय हो रहा है। अच्छा माँ जी। बदमाश कहीं का, मुझे डराकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। देखता हूँ। अभी देखता हूँ कि ये शादी कैसे होती है। कहाँ जा रहा है? इसके लिए जा रहा हूँ। इसके लिए या इसके लिए? दोनों के लिए, एक पंथ दो का। देखो, मैं आज रात को यहाँ से हिलने वाला नहीं। देखो राजा बेटा, तू मेरे पर विश्वास रख। तू अपनी नींद खराब करता है, तू भी जाकर सो जा और मैं भी आराम से सो जाता हूँ। राम राम। राजा आया। क्या मेरा भैया आया है? कहाँ है वो? कहाँ है मेरा भैया? बंगले की दीवार के बाहर खड़ा। लक्ष्मी, वो तुम्हें दुल्हन के लिबास में एक नजर देखना चाहता। हाय राम, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज के रोज मेरे भाई से मुझे आशीर्वाद लेने दे। चल, चल, तू भी मेरे साथ चल, चलना। भैया, भैया, लक्ष्मी, भैया, लक्ष्मी, भैया, तुम आ गए भैया। क्या आज के दिन भी ना था? सोचा तुझे अपने हाथों डोले में बिठाने से तो मजबूर हूँ, दुल्हन के रूप में ही देखा हूँ। लक्ष्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ लक्ष्मी। लेकिन मेरे दिल में खुशी नहीं है भैया। एक बड़ा भाई माता पिता की जगह होता है, और आज मेरा भाई मेरी शादी के दिन भी मुझसे चोरी छुपे मिलने आया है। क्या करूँ लक्ष्मी, तेरा भाई हूँ लेकिन एक चोर। नहीं भैया नहीं, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो भैया। मैं जानती हूँ मेरा भैया क्या है।
लक्ष्मी, संभाल अपने आप को। ये वक्त रोने का नहीं। मेरी किस्मत बुरी सही, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से आज तो एक ऊंचे घराने में कदम रख रही है। याद है लक्ष्मी, याद है बचपन में जब मैं शरारत किया करता था तो तू मुझे देखकर कितना हंसती थी। आज भी वैसे ही मुस्कुरा दे, मुस्कुराना। देख लक्ष्मी, आज मेरी जिंदगी की सारी कामनाएं पूरी हो गई। काश आज मैं तुझे कुछ देने के काबिल होता, फिर भी किसी न किसी तरह ये हार लेकर आया हूं। अपने भाई की ये मामूली सी भेंट स्वीकार कर लक्ष्मी। नहीं नहीं, ये चोरी का नहीं, ये हार मेरे पसीने की कमाई है। हाँ लक्ष्मी, दिन रात मेहनत मजदूरी करके राजा ये हार तुम्हारे लिए लाया है। भैया। लक्ष्मी, तेरी 100 बरस की उम्र हो और जिंदगी में इतने अच्छे काम कर कि तेरे पुण्य से मेरे सारे पाप धुल जाए। अभी तक यही है इसका बेड़ा गर्क कर। अर्यमा देवा प्रेतो मंचंदमापते स्वाहा। ओम इयं नारी उपाप्रोते लाजा नाम अपरिचिता आयुष्मान सुभे वज्रे घंटां जातयो नमः। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भाई की शादी है ना, तभी। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। आइए बैठिए ना, तशरीफ रखिए, यहाँ बैठिए। साहब, हाँ? जज साहब आए हैं। जज साहब, आइए आइए। कैसे हैं आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, देखिए कौन आया है। यहाँ बैठिए ना, आप बैठिए आराम से। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए, अब बैठिए। बाबूजी, वो कौन है? वो हमारे सेशन जज हैं। वो नहीं, वो नौजवान था जो इंस्पेक्टर के साथ बैठा। वो? हाँ। वो हमारे जज साहब का दामाद है। शरबत लाए हो तो दो ना भाई, खड़े में मुंह क्या देख रहे हो? सब काम तुम्हारा ऐसे ही। सुनो सुंदर लाल, अरे देख के काम किया करो। लीजिए। आप तकल्लुफ क्यों करते हैं? लीजिए। थैंक यू। इट्स ऑल राइट, डोंट बॉदर। मिट्टी का पुतला मुझे धोखा दे रहा था। अभी ठीक करता हूँ तेरे को मैं। मुझे समझ क्या रखा तूने? अबे बोल बे, और राजे के बच्चे बोल, मुझे धमकी देता था। मैंने तेरी क्या समझ रखा? मैं किसी कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो यूं ही बाहर गया था। चलो आवाज बंद करने तो जान से मार दूंगा। आवाज नहीं, मैं तो आवाज नहीं निकाली। अभी ये बोल नहीं है राजा। बोलो राजा, जेवर निकाल। उठा निकाल।
राजा नोट तो जान से मार दो। बैठा अगर शोर मचाया तो छुरा खोल दूंगा, समझे? क्या हुआ राय साहब? मेरे नौकर मेरे नोट जेवर राजा। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन से आपके लिए अर्जेंट फोन आया है। ओहो, आपकी जान तो लोग यहाँ भी नहीं छोड़ते। जी ड्यूटी है। तो फिर क्या हुआ? शोर सुनकर जब हम लोग जहाँ पहुंचे तो राय साहब जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। हमने हाल पूछा तो रुकी रुकी आवाज में अपने पुराने नौकर राजा का नाम लेने लगे। 2 बार राजा राजा कहा और प्राण छोड़ दिए। इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त घड़ियाल ने 12 बजाए थे। वही जो इनका नौकर था? हाँ। इसने इनकी चोरी भी की थी और जेल भी गया था? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब। ओह, अरे रानी, तुमने देखा था? भैया भेष बदलकर पंडाल में बैठे हुए थे। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे हाँ, वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास, आंखों पे चश्मा, काली शेरवानी, नकली मूछे, मुझे देख देख के मुस्कुरा रहे थे। और रानी, मेरे तो खुशी के मारे हाथ पांव कांपने लगे। राजा, कहाँ से आए हो? बाजार से। बाजार से या राय साहब के घर से? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं गया था। ये तौलिया तुम्हारा है? जी हाँ। तलाशी लो इसकी। चाकू, हथकड़ी लगा दो इसे। हथकड़ी? मगर क्यों? मैं राय साहब के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। चलो ये निकालो। छोड़ो। अरे ये क्या है? अरे ये तो वकील साहब की घड़ी है। वकील साहब आपकी घड़ी है? ये कहाँ से है? अरे वाह, वेरी गुड मोहन। मोहन भैया, अरे भाई देखो तो, ये मेरी घड़ी मिल गई। अरे कहाँ से मिली? धोबी सोफे के गिलाफ उतार रहा था तो गिलाफ के नीचे एक कोने में आराम से पड़ी थी। छी छी छी, बहुत हुआ। इस घड़ी की वजह से हमने खामखा ड्राइवर को मारा। इसी का नाम तो जीवन है बेटा। यहाँ कभी मासूम गुनहगार बन जाता है और गुनहगार बच निकलता है। उस दिन वो बेचारा ड्राइवर बार बार सौगंध खा रहा था, लेकिन हमने उस पर विश्वास नहीं किया। क्या बात है? सर, इंस्पेक्टर वर्मा ने आपके नौकर सुंदरलाल को थाने पे तलब किया है। उसके बारे में तो मैं खुद पुलिस स्टेशन टेलीफोन करने वाला था। है, क्यों थाने पर बुलाया है? सर, आपने ये तो सुना ही होगा कि राय साहब भोला राम का कल रात किसी ने फोन कर दिया। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन इससे मेरे नौकर का क्या ताल्लुक है? सर, जिस आदमी ने राय साहब को फोन किया है वो आपके नौकर सुंदरलाल के घर पर ही रहता था। सुंदरलाल के घर पर? कौन है वो आदमी? सर, वही राजा, बड़ा पुराना नंबरी है। पुलिस ने तो उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। राजा? वही जो हमारा ड्राइवर था? अजीब बात है, अभी अभी हम उसकी तारीफ कर रहे थे। हमें क्या मालूम कि वो खूनी भी? डॉक्टर साहब, वो क्या कुछ नहीं, कल रात पूरे 12 बजे उसने राय साहब का खून किया।
तिजोरी खोलकर नकदी जेवर जो कुछ हाथ लगा लेकर रफू चक्कर हो गया, लेकिन शुक्र है कत्ल की आंखों देखी शहादत भी मिल गई। नहीं, ये सब झूठ है। उसने खून नहीं किया, वो कातिल नहीं है। कल रात 12 बजे शादी की पंडाल में था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। लक्ष्मी, पगली हो गई हो? हम तो उस खूनी राजा की बात कर रहे हैं। मैं भी राजा की बात कर रही हूँ, लेकिन वो खूनी नहीं है। मगर तुम्हें राजा से क्या हमदर्दी है? वो मेरा भाई है, मेरा सगा भाई। लक्ष्मी, राजा कैसे तुम्हारा भाई हो सकता है? तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं? मैं बिल्कुल होश में हूँ, लेकिन मेरे भाई को बचा लीजिए। सारा शहर, सारे मोहल्ले पर थू थू कर रहा है। चुप कर। बात तो यूं रही है जैसे तूने अपनी आंखों से उसे खून करते देखा है। खून किया होगा तभी तो पुलिस पकड़ कर ले गई है। शहर में हजारों लाखों आदमी, और किसी का क्यों नहीं पकड़ा? अरे तो तेरी जान क्यों हलकान हो रही है? जा अपना घर संभाल। यार की तरफदारी नहीं करेगी तो और किसकी करेगी? राजा तो लक्ष्मी की शादी में था, फिर ये कत्ल किसने किया? ला पुत्रा, तू भी क्या याद करेगा कि किसी रईस से मुलाकात हुई। ये हमारे हिसाब में लिख दे। 10, 30, 25, 23। अरे इस भूखे के पास इतने रुपए कहाँ से आए? आप तो खुश है ना? हाँ साहब। तो ले तो और ले। अरे चल, पासिंग शोधा एक पैकेट दे। चल खेती कर। ओए राजा की होगा है छुट्टी, रानी अब क्या होगा? ओए रानी 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 रोती क्यों है? रोती क्यों है? बस चुप कर जा, नहीं तो मैं भी रो पाऊंगा। जगह से देखा तुमने? नहीं। राजा ने मुझे कितना धोखा दिया। चोर, खूनी कहीं का। रानी रो नहीं देख, अब वो तुझे क्या धोखा देगा? उसकी तो छुट्टी हो गई है, मैंने उसे बनवास भेज दिया। जगह डार्ली, समझियो, एक बार मेरे घर चल, मैं तुझे अपना दुख दर्द सुनाऊं। रानी एक बार क्या 100 बार चल। नेकी और पूछ मैं वालों हुने चल। चल शाबा भाई शाबा। भले 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 रानी, लुत्फ आ गया लुत्फ। जगह से सेठ क्यों कहती है? मैं तो तेरे पाँव की धूल हूँ। तो क्या मैं तेरी चरणदासी नहीं? जग्गा डार्ली, बोलो चंजी। मैं तो कभी की तुझसे शादी कर लेती, लेकिन न तेरे पास खाने को न मेरे पास खाने को। वो दिन गए रानी जब हम कंगाल थे। तू एक बार बस हाँ कह के देख, तेरे को सर से पांव तक सोने में न ला दूं तो कहना कि दूर फिटे। जा झूठा कहीं का, तेरे पास रखा ही क्या है? अभी मेरी गंगा जमनी, मेरे पास भोला राम का खजाना है। मरने वाला मर गया है, हम लोग करेंगे। जग्गा डार्ली, तू तो बड़ा बहादुर है। तूने भोला राम को भोला राम कर दिया। 12 बजे जब तुम राय साहब के कमरे में गए थे तो वहाँ और कौन था? जी मैंने कहा ना कि कल रात 12 बजे मैं वहाँ नहीं था, कहीं और था। तो कहाँ, किसके पास? चुप क्यों हो? जान प्यारी है कि नहीं? बताओ, दोबारा फिर रात के 2 बजे उस तरफ क्या करने गए थे? जी मैं तो यूं ही उस रास्ते से गुजर रहा था। यूं ही जा रहे थे तो पुलिस को देखकर भाग क्यों निकले? मैं डर गया था साहब। अगर तुमने कोई जुर्म नहीं किया था तो पुलिस से डरने की क्या जरूरत थी? पुलिस कोई भूत तो नहीं होती। बताओ, जेवर और कैश कहाँ छुपा रखे? हुजूर मैंने चोरी की ही नहीं तो बताऊं कैसे? बोले जाओ, झूठ पे झूठ बोले जाओ, लेकिन इस वहम में मत रहना कि तुम कानून के पंजे से बचे रहोगे। कानून के पास तुम्हारे कातिल होने के काफी सबूत हैं। मैं कातिल नहीं हूँ साहब, और ना मुझे इस कत्ल के बारे में कुछ मालूम है। मैं रात को 12 बजे वहाँ नहीं था। तो उस वक्त तुम कहाँ थे? किसके साथ? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, सबूत है। मिसेस मोहन, आप? जी, और इसका सबूत आप है। मैं? इससे आप क्या कह रही हैं? जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। क्या कल रात आप मेरी शादी में नहीं आए थे? क्यों नहीं, मैं वहाँ मौजूद था। क्या आपकी सास की कुर्सी पर एक नौजवान शेरवानी पहने हुए नहीं बैठा था? हाँ। और जब आपके कपड़ों पर शरबत गिर गया था तो उसी नौजवान ने अपने रुमाल से आपके कपड़े साफ किए थे, और उसके बाद
पेश किया था। जी हाँ, मुझे याद है। तो गौर से इसके चेहरे को देखिए और याद कीजिए कि ये आदमी कौन है। It's all right, don't bother. Yes, ये तो वही है। तो फिर ये बताता क्यों नहीं कि उस वक्त ये आपकी शादी में शामिल था? मैं कुछ नहीं जानता। मैं कल रात 12 बजे वहां नहीं गया था और मेरा इन लोगों से कोई संबंध नहीं। इंस्पेक्टर साहब, जरा आप भी सोचिए, क्या कोई भाई अपने बहन की खुशी के रास्ते में आएगा? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा भाई है, मेरा इकलौता भाई, और मैं इसकी बहन हूँ। हुजूर, ये सब झूठ है। मैं इसका भाई नहीं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। इसका ख्याल था कि अगर मेरे और इसके रिश्ते का दुनिया को पता चल गया तो शायद मेरी शादी ना हो सके, और इसीलिए इसने मुझसे ये वचन ले रखा था कि मैं भी ये राज किसी को न बताऊं। इंस्पेक्टर साहब, ये कोई चोर नहीं, मेरा भाई है। इसने जिंदगी में पहली बार बचपन में चोरी की थी, माँ की दवा के लिए। दूसरी बार इसने चोरी की बहन की लाज रखने के लिए। इसके सिवा इसने और कभी कोई पाप नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कहती हूँ। वो तो सब ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ इतनी शहादतें हैं, इनका क्या होगा? देख कितना अच्छा है रानी, ये तो कुछ भी नहीं। ये देख कितने बड़े बड़े, देख रानी, देख तेरे को पैसे दिखाता हूँ। और देख तो सही, तो कितने कितने नोट। शाबाश रानी, हम पे फूलों की बौछार। वाह वाह। अब क्या करेगी? नहीं। कुछ भी कर ले, लेकिन तू जाएगी कहाँ? मिर्ची 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 मिर्ची। ये है उसका मकान। इधर दरवाजा खोलो। जाती कहाँ है तू? खोलो दरवाजा। ये है वो हवलदार। और कौन है? इधर से पकड़। कौन है? मेरे सगे वाले तुझे गोद लेने आ गए। बादशाह, क्या हुआ है? मैंने कुछ नहीं किया। चलो, मैं तो साहब, ये है असली खूनी। इसी ने राय साहब का खून किया। ये शराब के नशे में मेरे पास आया और कहने लगा मेरे पास पैसा है, जेवर है। मुझे इस पर शक हुआ और मैं बहाने से इसे अपने घर ले गई। मैंने अपने बाबा को पुलिस को खबर करने के लिए भेज दिया और मैंने सारी बात का पता चला लिया। साहब, ये देखिए राय साहब की दौलत और जेवर, और ये देखिए छुरा जिससे इस मुए ने खून किया है। साहब, बड़े साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बता देता हूँ। फिर आप मेरे को छोड़ देंगे ना? हाँ, बता सच्चाई क्या है? मोतिया वाली सरकार, मैं राय साहब को मारने नहीं गया था, मैं तो सिर्फ चोरी करने गया था। जब मैं तिजोरी में से माल लेकर चला तो राय साहब ने चोर चोर का शोर मचा दिया। हुजूर, मैंने घबरा के उसकी पीठ में छुरा कड़च कर देता। हुजूर, मेरा इरादा उसको कत्ल करने का बिल्कुल नहीं था, वो तो अपने आप ही मर गया। बड़ा विवाद मुझे। बाप आप मुझे छोड़ दो, इस हवालात में बंद कर दो। ये क्या सरकार, सच बोलने का ये इनाम। इंसाफ करो सरकार, साहब इंसाफ करो। पुलिस में होकर झूठ बोलते हो, देख लेना थानेदार से हवलदार बना दिए जाओगे। ओए थानेदारा, जिंदगी में पहली बार सच बोला था तो उसका ये नतीजा मिला है। अगर मेरा नाम जग्गा है तो अब कभी सच नहीं बोलूंगा। सुन ले आई है, अजय तक मिलते ही नहीं गईया। मेरी अच्छी बहन। बेटा, जीती रहो। कुछ रहो। दीवान जी, आखिर मेरा सचमुच बाहर से कीचड़ लेकिन अंदर से सोना है। जय राधे कृष्ण।
है